जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा सरस्वती स्टडी में। तो दोस्तों, आज आप फिर से टॉप 25 प्रश्न जो आपके जीके जिसमें हर बार आते हैं, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको 110% देखने को मिलेंगे। ठीक है, 25 प्रश्न है, बहुत अच्छे से दीजिए और 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सी है, बताना है। वित्त मंत्रालय, सेबी, उच्चतम न्यायालय या आरबीआई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेबी होगा। ठीक है, सेबी। तो इसकी अगर हम बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, नहीं सॉरी 1999, आई एम सॉरी, ये नहीं 1999 नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय लखनऊ में, याद रखेंगे। ये क्या करती है, ये शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एटीएम का विस्तार क्या है। तो एटीएम का जो विस्तार होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, इसलिए बी विकल्प होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर गंगा नदी का डॉल्फिन होगा। गंगा नदी डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र अभी हाल ही में बनाया गया, कहां पर बनाया गया कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो इसका मैं बता देता हूं, पटना में डॉल्फिन केंद्र बनाया गया है। अभी हाल ही की ये खबर है, आपको याद रखना, करंट में क्वेश्चन आ सकता है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ, पटना में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है। कई बार ये प्रश्न आया है। ठीक है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है। एक कांटो का मैदान, क्या सर, क्वांटो का मैदान आपके एग्जाम में कई बार आता है। क्वांटो का मैदान कहाँ है, ये आता है। तो क्वांटो का मैदान जो है ये भी जापान में है। और किमानो जो होती है ये सर राष्ट्रीय पोशाक की, कहाँ की सर, जापान की। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी हो जाएगी सर, किमानो हो जाएगी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है। तो आपने अपने खुद के मोबाइल में देखा होगा, कई बार आप जब एक लगाते हैं तो 91 आकर आ जाता है, तो अमेरिका की होती, सॉरी भारत की है। विकल्प उत्तर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे संतोष कप किससे है, संतोष कप का संबंध किससे है। ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो थॉमस कप बैडमिंटन से। ठीक है, यूरो कप का बताना है, यूरो कप किसका है। ठीक है, यूरो कप। कोपा अमेरिका किसका है सर, कोपा अमेरिका कब बताना है। ये दोनों किसके हैं सर, फुटबॉल के हैं। ठीक है, फुटबॉल के हैं, मैं बता देता, लेकिन संतोष वाला आप बताएंगे। ठीक है, ये फुटबॉल से कोपा अमेरिका हो गया और कोपा अमेरिका यूरो कप। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, ओसामा बिल लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया। तो इसका राइट आंसर बिलाल होगा। ठीक है, बिलाल। अच्छा, एक क्वेटा शहर पाकिस्तान का है, आपको याद रखना, क्वेटा शहर, ये पाकिस्तान का कोयला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेटा शहर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, कहाँ का, पाकिस्तान का है। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्योटो प्रोटोकॉल। अब चलिए क्योटो को पहले देख लेते। देखो, एक तो आपने क्वेटा देखा, ठीक है, एक तो अभी क्वेटा देखा। ठीक है, एक आपने क्योटो देखा। ठीक है, एक क्या देखा, क्योटो देखा। एक इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, क्या है, एक क्विटो है। ठीक है, ये 3 शहर हैं। ठीक है, क्वेटा पाकिस्तान का है, कहाँ का है, पाक का है। ये किसके, कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखें, किसके लिए सर, कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेटो प्रोटोकॉल, ये जापान का शहर, क्या है सर, जापान का शहर है, याद रखेंगे। अच्छा, क्विटो, ये कहाँ का, क्विटो ये इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी है, याद रखेंगे। इक्वाडोर की राजधानी क्या हो जाएगी सर, क्विटो हो जाएगी, याद रखेंगे, राजधानी। अच्छा, इक्वाडोर में आपको याद रखना, ये केला उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, केला उत्पादन के लिए, किसके, केला उत्पादन के लिए इक्वाडोर बहुत फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, याद रखेंगे। और इक्वाडोर के बारे में याद रखना, यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, सबसे आपको याद रखना, सबसे सक्रिय, जिसे बताया जाता है माउंट कोटोपेक्सी। क्या सर, कोटोपेक्सी, याद रखेंगे, कोटोपेक्सी जो है ये यहीं पर है, कहाँ पर, इक्वाडोर में है, याद रखेंगे। अच्छा, इसका राइट आंसर 2005 होगा। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था सर, 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावित हुआ था। ये क्योटो कहाँ का शहर है, जापान का शहर है। आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जीसी का मुख्यालय कहाँ है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम, देहरादून। बोलेंगे ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, ओएनजीसी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, देहरादून।
देहरादून, ठीक है, देहरादून में है ओएनजीसी का मुख्यालय, याद रखेंगे देहरादून, ठीक है। अच्छा, देहरादून से एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसे वन रिपोर्ट कहते हैं। हर बार कितनी बार? 2 वर्ष बाद आती है, 2 वर्ष बाद, ठीक है, ठीक है, कितनी बार? 2 वर्ष बाद। अभी नवीनतम आई है 2021 में, इससे पहले 2019 में आई थी और 2021 में आई है। और 2021 में जो ये रिपोर्ट आई है कितनी? 17वीं रिपोर्ट है, याद रखेंगे, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। अच्छा, इससे वन रिपोर्ट से अभी अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जो भी हाल ही में रिपोर्ट आई है, बताना है आपको कि इसमें सर्वाधिक जो राज्य में वृद्धि है किस वन में हुई है, कहाँ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? अगर आपके एग्जाम में बोल दे सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। सबसे कम सर कहाँ पर है? सबसे कम अगर पूछ दे तो सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबू को क्या कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बताना है। इग्लू क्या होते हैं? ये सर बर्फ के बने घर होते हैं, बर्फ के बने घर क्या होते हैं सर? इग्लू कहते हैं। अब आपके एग्जामिनर पूछ देगा कि जानवरों के चमड़े पर पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार तंबुओं को टिपी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टिपी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है सर? टिपी कहा जाता है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? बोलेंगे तो भैया हॉमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, हॉमिंग बर्ड, ठीक है। हॉमिंग बर्ड गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। इसकी एक और विशेषता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। एकमात्र ये पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर छपने वाला ये रहा। दुनिया की बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी? पहली पर कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, स्पेनिश जो होती है दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दुनिया की, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी को रेंगुर भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना, रेंगुर जो है ये काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्या सर? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। स्वतः जुताई वाली मृदा क्या होता है? इसमें सर गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। ये दरारें पड़ जाती हैं बरसात जब होती है, फिर जब ये मिट्टी सूखती है तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और इसीलिए इन दरारों के लिए इसमें क्या होता है? इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में कहाँ पर सर? दक्कन ट्रैंप में, ठीक है। जो दक्कन ट्रैंप है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी? रेंगुर यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रैंप में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत वर्षों पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया हुई होगी, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, बताना है भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से, ये भारत है, ठीक है, ये भारत कर लीजिए, भारत में, ठीक है। भारत में कपास की मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? तो भारत में कपास की काली मिट्टी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कपास की काली मिट्टी, इसलिए विकल्प उत्तर ए होगा, याद रखेंगे, ठीक है, उगाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उत्तर भारत के मैदान में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हुआ है, ये भी बात आपको याद रखनी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर, एक बांगर, ठीक है। जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है, और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मृदा है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? बताएं। नमी की उपस्थिति के कारण जैव पोषक तत्व होते हैं, या फेरिक ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जिसके कारण मिट्टी लाल, मिट्टी का रंग क्या होगा? अपने लाल होता है, आपने देखा लाल मिट्टी क्या कारण, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, बताना है। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर? जी हाँ, बिल्कुल सही, सी होगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों में से आपके कोई भाई बंधु क्या सर यूपी कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं उनके लिए डेली मॉडल पेपर आता है 5 बजे, ठीक है। 5 बजे एक मॉडल पेपर आता है जीके जीएस का, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर होता है यूपी कांस्टेबल यूपी लेखपाल के लिए, उसे जरूर देखें। वहां पर वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीके जीएस का सेशन, ठीक है। चलिए फेरिक ऑक्साइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? कह रहा भारत के किस राज्य में अरबिथु वन्यजीव पशु विहार स्थित है? बताना है। अरबिथु वन्यजीव पशु विहार स्थित है, बताना है भारत में किस राज्य में? तो राइट आंसर इसका कर्नाटक होगा, ठीक है। कर्नाटक में आपको जो भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताना है इसका राइट आंसर अरबिथुटू जो होगा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पशु विहार, ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले ये लीजिए इसका अगला प्रश्न। कुडन कुलम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा राज्य स्थित है? मतलब कुडनकुलम जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भैया कहाँ पर? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए होगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम याद रखेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुडनकुलम के बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज मौजूद होता है मोनाजाइट रेत में? ये भी अच्छा प्रश्न है। मोनाजाइट रेत की अगर बात करिएगा तो हमेशा याद रखना भैया थोरियम। ठीक है, थोरियम जो होता है ये कहाँ? मोनाजाइट रेत में उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या ग्रहों की परिक्रमा का पथ जो आकार होता है वो कैसा होता है? इसको बताने की जरूरत नहीं, फैला हुआ वृत्त होता है जिसे दीर्घवृत्ताकार भी कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 प्रश्न है। कितने सर? 25 प्रश्न है। 25 में से क्या आपका स्कोर रहता है, मैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्लासेज होती हैं, डेली क्लासेज होती हैं, प्रीमियम क्लासेज होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार जैसा है? किस ग्रह का आकार जो होता है वो पृथ्वी के आकार जैसा है, बताना है। बुध होगा, मंगल होगा, या शुक्र, या शनि? क्या होगा राइट आंसर? बताना है। किसके आकार का? पृथ्वी के आकार का होता है। ठीक है, बता दें इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया शुक्र होगा। शुक्र जो होता है ये पृथ्वी के आकार का होता है, याद रखेंगे। कैसा? पृथ्वी के आकार जैसा होता है शुक्र, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होने वाला है, जो का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी ही होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। कह रहा मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? बोलेंगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, या अटलांटिक महासागर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। प्रशांत महासागर में सर मारियाना ट्रेंच स्थित है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार हमसे जरूर जुड़ें। लगातार मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूं, और विश्व ज्योग्राफी का मैपिंग कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल ये है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? बात करें सर स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर पर एक आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जो कई बार आपके एग्जाम में आया है, जिसे पोर्ट ऑफ सईद कहते हैं। क्या? पोर्ट सईद कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पोर्ट सईद कहते हैं, जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? पोर्ट सईद, ये स्वेज नहर पर देखने को मिलता है। अच्छा, स्वेज नहर ये होती है, स्वेज नहर और भूमध्य सागर को कौन सा? लाल सागर और स्वेज नहर जो है ये जोड़ती है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य नहर को कौन, अरे यार, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखेंगे। अच्छा, जो लाल सागर है ये सर किसके किसके मध्य? तो कहेंगे एशिया और किसके मध्य सर? एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाता है। ये भी बात आपको याद रखेंगे, अफ्रीका के बीच सीमा बनाता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, याद रखेंगे। स्वेज नहर पर हमने देखा पोर्ट ऑफ सईद स्थित है। भूमध्य सागर जो होता है, भूमध्य सागर में जो जलवायु होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु से अपने यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, याद रखेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो क्या बोलेंगे सर? पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये सर कहाँ से? भूमध्य सागर से ही उत्पन्न होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अच्छा, भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है किसके लिए बहुत फेमस है सर? ये आपको याद है, रसदार फलों के लिए फेमस है। किसके लिए सर? रसदार फलों के लिए जानी जाती है। किसके लिए सर? बोलेंगे सर रसदार फलों के लिए जानी जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। अच्छा, जब रसदार फल बनेंगे तो सर यहाँ पर वाइन उत्पादन होगा। वाइन यानी कि बोले तो शराब का उत्पादन होगा। विश्व में शराब उत्पादन के लिए सर कौन सा? फ्रांस नंबर 1 पर है, जो कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है, जैसे लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, ये सभी राज्य भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। ये ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, कैस्पियन सागर से कितने? 5 देश सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। बाल्टिक सागर ये आपका यूरोप में देखने को आपको मिलेगा, ये भी बात आपको याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। और ये उत्तरी सागर ये ग्रेट ब्रिटेन वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जहां ग्रेट ब्रिटेन होता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। पूरे के पूरे 25 प्रश्न मैंने आपको करवाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और स्कोर कितना रहा आपका हमें जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।